भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने गौठान घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि गौठानों की जमीनी हालत देखकर लग रहा है कि घोटाले उनके अनुमान से भी ज्यादा है। अब इसे छुपाने के लिए कांग्रेस अभिमान अभियान चला रही है। घोटाला करना कांग्रेस के लिए सदैव अभिमान की बात रही है। जीरम मामले पर कहा कि मुख्यमंत्री की जेब में था सच, फिर साक्ष्य छिपा क्यों रहे। पीएससी में गड़बड़ी पर बोले, प्रदेश का युवा ठगा गया है, भाजपा युवाओं के संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने एकात्म परिसर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, गौठान घोटाले का जो अनुमान था, लेकिन ये घोटाला इतना बड़ा होगा इसकी हमें भी कल्पना नहीं थी। शुरुआती आंकलन के अनुसार इस योजना में 1300 करोड़ की गड़बड़ी पकड़ी गई है। ये आगे इससे भी बड़ा घोटाला है। अगर इनके फ्लैगशिप योजना के साथ ऐसा हुआ है तो आप अन्य योजनाओं की कल्पना कर सकते हैं। कांग्रेस ये घोटाला पकड़े जाने पर गौठान अभिमान अभियान चला रही है। हर घोटाला कांग्रेस के लिए अभिमान ही होता है, पर कांग्रेस के घोटालों से छत्तीसगढ़ शर्मसार है। वो बताता है कि किस प्रकार से जो हमारा अंदाज था कि 1300 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये उससे कहीं ज़्यादा का घोटाला है। कल ही मैं कोंडागांव जिले के बड़े कनेरा गांव के गौठान में गया था। मुझे बताया गया कि 2 करोड़ से अधिक की लागत से वो गौठान बना है। उस गौठान में मुर्गी शेड है, बकरी शेड है, मछली पालन के लिए तालाब भी खुदा है, वर्मी कंपोस्ट बनाने का टाका बना है और भी सारी व्यवस्थाएं हुई है। अरुण साव ने कहा कि लोक सेवा आयोग जैसी संस्था पर भरोसा की बदौलत ही लाखों युवा अपनी जवानी समर्पित कर देते हैं। उनका विश्वास जिस तरह टूटा है ये काफी खतरनाक है। जैसा भाई भतीजावाद किया गया है, इस मामले में ये दुखद है। इससे छत्तीसगढ़ शर्मसार है। भाजपा लगातार युवाओं की इस पीड़ा को सदन से लेकर सड़क पर उठा रही है। इस घोटाले के खिलाफ युवाओं के संघर्ष को हम अंजाम तक पहुँचाएंगे। पीएससी को लेकर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ का युवा आक्रोशित है, नाराज है, गुस्से में है, अपने भविष्य को लेकर सशंकित है और सरकार लगातार चुप्पी साधी हुई है। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के नौजवानों के भविष्य के साथ खेलने का काम, किस प्रकार से नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम, कितनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं हमारे युवा आगे बढ़ने के लिए, उनके हौसले का तोड़ने का काम राज्य की भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। पीएससी में अनेक घटनाएं इस बीच आई, पत्र आया, एक वीडियो आया, वो सब आपने देखा है। ये छत्तीसगढ़ के युवाओं के भावनाओं को प्रदर्शित करता है। जीरम मामले में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिस तरह भूपेश बघेल इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष रहने से लेकर आज तक झूठ फैला रहे हैं, वैसे बयानबाजी कर रहे हैं, उससे ये कहने को विवश है कि कांग्रेस खुद सच को छुपाना चाहती है। वे पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहे हैं। जिस जीरम का सबूत जेब में होने का भूपेश बघेल दावा करते थे, वह सबूत कहाँ छोड़ आए हैं, वे किसे दे आए, कहाँ छिपाए, ये बड़ा सवाल है। देखिए, हम कैसे दबाव छुपा सकते हैं? पहली बात तो ये है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जांच कर ली, एनआईए ने जांच की, आपने भी एसआईटी बनाई, और जैसा आप कहते थे कि सच मेरे जेब में है, तो छुपाने का काम तो शायद आप कर रहे हैं, जैसा आप दावा करते थे। देखिए, उच्च न्यायालय ने जांच कर लिया, एनआईए ने भी जांच किया है, आपने भी एसआईटी बनाई है। अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि कब होगा, लेकिन आने वाले समय में निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का आगमन छत्तीसगढ़ होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी क्षेत्रों में जाने का काम हो रहा है और माननीय हमारे प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी का बस्तर प्रवास भी होने वाला है। कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करके काम करेंगे। रायगढ़ में राष्ट्रीय रामायण आयोजन को लेकर साव ने कहा कि काले नेमी ने भी राम राम बोला था, लेकिन राम भक्ति के लिए नहीं बल्कि हनुमान का मार्ग रोकने के लिए। कांग्रेस की इस नीयत पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि कांग्रेस राम सेतु के अस्तित्व को नकार चुकी है। भगवान राम को भी काल्पनिक बताया गया। जब हम कहा करते थे राम, भगवान राम इस देश के आस्था और विश्वास के केंद्र हैं, तो कांग्रेस पार्टी विरोध करती थी। कभी भगवान राम को काल्पनिक बताया, भगवान राम के मंदिर के निर्माण में रोड़े अटकाए, राम सेतु पर प्रश्न चिन्ह उठाया। छत्तीसगढ़ में भगवा ध्वज का अपमान हुआ जो भगवान राम के रथ में लगा करता था। यदि उनको सद्बुद्धि आई है और अपनी पुरानी गलती का एहसास हो रहा है और राम के
महापौर एजाज ढेबर ने निगम मुख्यालय भवन में सभी विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर महापौर ने अधिकारियों को शहर में उद्यान, तालाबों के विकास, सौंदर्य